स्वामी राजन परीक्षित को। ये राजन परीक्षित वही हैं जिनकी माता उत्तरा हैं, उनके गर्भ में परमात्मा नारायण ने प्रवेश करके रक्षा प्रदान किया था। उन्हें 7वें दिन शरीर को त्याग करना है। वही ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और सुखदेव स्वामी जो भगवान के अवतार हैं वही उनकी कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित बड़ी जागृता अवस्था में कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहा कि महाराज नंदोत्सव नंद बाबा के घर में आनंद मनाया जा रहा है, आनंद चल रहा है, तो आनंद के दरमियान अब कौन सा कार्यक्रम होगा। कहा कि अब भगवान 5 दिन के हो गए, 6वें दिन में उनका प्रवेश हुआ। भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार जब जीव धराधाम पर आता है तो उसके लिए कई संस्कार करने पड़ते हैं। जन्म के साथ ही एक संस्कार होता है जिसे नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध मरने पर ही नहीं होता, श्राद्ध श्रद्धा शब्द से बना है। तो नांदी मुख श्राद्ध, जैसे विवाह शादी में भी हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, जैसे आप यज्ञ करते हैं उसमें भी करते हैं। मतलब यह श्राद्ध श्रद्धा के साथ हमारा जुड़ा हुआ है, ये पवित्र काम हम करते रहते हैं। इस प्रकार से नंद बाबा ने बहुत सारा काम किया, दान दिया, अनुष्ठान किया। अभी भी यहाँ कार्यक्रम रुका नहीं है। आज छठियार का दिन है, बरही मनाया जाता है। मूलगण के अनुसार अगर जातक आता है तो वहाँ 27 दिनों पर कार्यक्रम का हमारे यहाँ पूजन पाठ का विधान हमारा कर्मकांड शास्त्र बतलाता है, जो करना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न नाड़ियाँ हैं, विभिन्न केंद्र हैं, उन पर असर मंत्रों का होता है और मंत्रों से ये सब साधन होते हैं। श्री नंद बाबा के गुरु बाबा गर्गाचार्य हैं और वह विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को कराते हैं। कहा अच्छा होगा छठियार इसका किया जाए। लेकिन आज नंद बाबा ने कहा कि 6 दिन हो गया, मेरे घर में खुशहाली हो रही है, तो हमें खुशहाली मनाने के लिए जिसके राज्य में हूँ, तो ये कंस का राज क्षेत्र पड़ता है, छोटे राजा ये हैं, तो कंस के यहाँ खुशहाली का मिष्ठान पाहुर पुड़िया नजर ले जाना चाहिए। तो नंद बाबा नजर लेकर के माने पाहुर पुड़िया छकड़ लाद करके कंस के यहाँ जाते हैं। और जाते जाते कहा कि देखो आयोजन उत्सव मना रहे हो तो भीड़ भाड़ होगा, मैं जरूर जल्दी ही आ जाऊंगा, लेकिन भीड़ भाड़ में बालक का ख्याल रखना। होता क्या है कि भीड़ भाड़ जब घर में हो, कोई उत्सव हो, तो ऐसे अवसर पर 2 परिवार के सदस्यों का घोर एक तरह से अनदेखी की जाती है। एक वृद्ध का और दूसरे बालक का। सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। वृद्ध को कब दवा देना है, कब जलपान देना है, कब पानी, सब भूल जाते हैं। बालक को ठंडा गर्म से बचाना भूल जाते हैं। बालक को समय अनुसार आहार देना उसकी माँ भी भूल जाती है, कहाँ गया कहाँ नहीं। इस प्रकार से कई परिस्थितियाँ आती। इसलिए नंद बाबा समझा कर गए कि मैं जा रहा हूँ यशोदा, लेकिन आप कृष्ण का ख्याल रखना। अब कहते हैं यहाँ पर उत्सव प्रारंभ हो गया है, मंगलाचरण हुआ, महाराज जी आए। महाराज जी आकर के सबसे पहले विधान हमें गौरी गणेश की पूजा होती है, तो गौरी गणेश की विधिवत उन्होंने पूजा कराई है, उपासना कराई है। उपासना कराने के पश्चात अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, प्रसाद बांटने का और अतिथियों का स्वागत का और दान की प्रक्रिया, वह दान की प्रक्रिया में लग जाते हैं। यशोदा मैया लग गई और इनके सगे संबंधी आए हैं, सब लोग अपने अपने अनुसार दान की प्रक्रिया में लगे हैं। इस समय दिया हुआ दान, बच्चे के प्रकट होने के समय हुआ दिया हुआ दान वैसे ही बढ़ता है जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हमने किया है, वह बढ़ता रहता है।
ऐसा ही वह भी बढ़ता रहता है। तो कहते सारे कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अब यहाँ उत्सव चल रहा है, अभी उत्सव थमा नहीं है। सभी इस बार आज जो इनके घर में इतनी भीड़ हुई है, इतनी भीड़ हुई है कि भीड़ का बखान करना बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी कहते हैं एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है, परिचय नहीं है, तब भी अभिवादन का स्वर और सुर है। पता नहीं किसने आमंत्रित किया होगा। अब इधर पल भर के लिए हम मथुरा चले। मथुरा में आज बैठक कंस ने किया है। कंस ने कहा क्या किया जाए, अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए। जेल से जो उसके हाथ से बची निकल करके आकाशवाणी की, नववाणी हुई, उसको सुन करके कंस विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा साल भर के लड़कों को वध कर देना चाहिए, किसी ने कहा 2 वर्ष, किसी ने 6 महीना, किसी ने कहा कि भादो मास में जितने बचे हुए हैं सबको वध कर देना चाहिए। अब हुआ कि यह बालक वध करो आंदोलन की शुरुआत कौन करेगा। बालक वध करो आंदोलन का शुभारंभ कौन करेगा और कहां से किया जाए बालक मारो अभियान। तब उस समय सबने कहा कि नंद बाबा के घर में बड़ा उत्सव चल रहा है। आज जिस दिन ये जेल में घटना हुई उसी दिन उनके यहाँ भी संतान हुई और आज छठियार है, उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी भीड़ हुई है। इस अवसर का लाभ लेकर के उस बालक को मार देना चाहिए और यहाँ से आपका काल सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कंस ने कहा तथास्तु, इसकी जल्दी शुभारंभ किया जाए। अब हुआ कि बालक मारने के लिए जाएगा कौन, कौन पहुंचेगा कैसे। अंत में उस समय सबने अपने अपने ढंग से कहा, लेकिन कंस को पूतना की बात अच्छी लगी। कहा कि मैं जाऊंगी लक्ष्मी स्वरूपा बन करके अस्तन में हलाहल लगा लूंगी और जाकर के उसको पान कराऊंगी, बिना मारे मुदई मरे, बस वो पीकर समाप्त हो जाएगा, वही आपका कल्याण हो जाएगा। कंस ने कहा तथास्तु, ये अच्छी बात है, तुम जाओ। बस इधर उत्सव मन रहा है, सभी सोहर में, बधैया में, खिलौना गाने में लगे हैं, पंडित जी स्वस्ति वाचन में लगे हुए हैं, श्री सुख गुरु सुख में लगे हैं, संत ध्वनि हो रही है, शांति पाठ हो रहा है। ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रो सदय वनस्पतय शांति इत्यादि इधर पाठ चल रहा है। उधर पंडित जी अपने धुन रहे हैं वेद ध्वनि। ओम गणानन्त्वा गणपति गुम हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति गुम हवामहे निधिनन्त्वा निधिपति गुम हवामहे। उधर लगे हुए हैं, माताएं इधर लगी हुई है। भादो के रतिया अंधरिया सुहावन लगे, अति मन भावन लगे। हाँ, ये आनंद इधर माताएं गा रही हैं, उधर कुछ माताओं का अलग सुर स्वर है। कहते हैं यशोदा को लाला, यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। उधर नंदा, सुनंदा उनकी ननद है, उसका उत्साह तो कहना अभी भी उसके मुंह से वही निकल रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, के ही चढ़े हाथी घोड़ा के ही चढ़े पाल की। अब गांव में घूम घूम करके सबको न्योता दे रही है। भाभी को लला हुआ है, भाभी को लला हुआ है। अब पंडित लोग ने कहा है भय प्रगट कृपाला जसुमति हितकारी। वो पंडित लोग अपने ढंग से गा रहे हैं, सब उत्साह में है। अब कंस ने कहा पुतना को कि दीदी जाओ अपना काम करो। बस पुतना तुरंत यमुना जी पार करती है नारायण और वह आ जाती हैं गोकुल में। गोकुल अगर जाओगे तो अभी भी वह छवि आपको दिखलाई पड़ जाएगी, यमुना जी के तट पर वह छवि दिखलाई पड़ेगी। अब मैं नारायण भगवान की अवतार की कथा जो श्रवण करता है, जाने अनजाने मोक्ष का वो जीव अधिकारी बन जाता है। सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित से, नारायण राजन परीक्षित से सुखदेव जी महाराज
कह रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, अब पूतना गोकुल में आ गई, यमुना जी पार किया, अपना स्वरूप कैसा बनाया है तो कहा नंद बाबा के घर में देखा बहुत भीड़ हुई है, इधर से जाएं, एक रास्ता नहीं कई रास्ता है, इसलिए कहा कैसे मैं चलूं। तो जो गोकुल की माताओं ने आज श्रृंगार किया है, क्या लगता है कि दूसरा स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ उतर आई है। इतने सुंदर गान चल रहा है, जिस गान को सुन करके किसी का भी मन मोहित हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं ये गोकुल में गाना गाने वाले ये धरती के लोग नहीं हैं, धरती के लोगों के रूप में बनकर आए हैं। स्वयं सरस्वती जी देव कन्याएं नाग कन्याएं आकर के वेश बदल के आकर के मंगल गान कर रही हैं। इसी स्थिति में परम सुंदर चंद्रमुखी गजगामिनी पिक वचनी परम सुंदर युवती का रूप बना करके पूतना आती है। वर्णन करते हैं उसकी चोटियों में बेलों के सुगंधित फूल घुसे हुए हैं, सुंदर चमकीला वस्त्र धारण की हुई है, जिस पर आंखें टिकती नहीं हैं, हवा की झोंकों से ऐसे हिलमिला रहे हैं जैसे सावन भादों के आकाश में बिजली कड़क रही हो। सुंदर चमकीला वस्त्र ऐसे धारण की है, कान में विभिन्न छोरों पर विभिन्न प्रकार के स्वर्ण आभूषणों को वह लगाई है, लेकिन कम कर्ण फूल ज्यादा हिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। उसकी चमक से उसके मुंह की ओर लटकती हुई उसकी अलकें और भी शोभमान दिखलाई पड़ रही हैं। उसके शरीर का वर्णन करते हुए कहा, कितना कहूँ इतना समझ लो, जो भी स्त्री शरीर के सौंदर्य के लक्षण हो सकते हैं सब के सब मनमोहक उसके हैं। वह अपनी मधुर मुस्कान एवं कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही है। उस युवती रमणी के हाथ में एक कमल का फूल है, मानो लक्ष्मी जी धीरे धीरे बढ़ रही हैं, कमल हिलाते हुए चल रही हैं। राजन परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब तो मेरे शरीर त्याग का अंतिम समय है, आप स्त्री तन और स्त्री श्रृंगार का वर्णन करके मेरा कौन कल्याण करने जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन परीक्षित, यह मैं किसी स्त्री का तन का, किसी स्त्री के श्रृंगार का, किसी स्त्री के रूप का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यह जो है वह भगवान की माँ बनने जा रही है। इसलिए भगवान जितना सुंदर है संसार में कोई सुंदर नहीं हो सकता। मेरी लालसा है कि जैसे भगवान सुंदर हैं, कम से कम ये माँ बनने जा रही है तो इसका श्रृंगार कर लूं। इस प्रकार से कहते हुए सुखदेव स्वामी जी ने कहा, ये भगवान की माँ बनेगी। कहा, भगवान की माँ कैसे बनेगी? कहा, माँ करती क्या, दूध ही पिलाती है ना, तो ये माँ भगवान को दूध पिलाने जा रही है। इसका मतलब क्या है? विचार कीजिए कि राक्षस ये उत्सव चल रहा है, आनंद चल रहा है, गोकुल में सब प्रसन्न हैं, और उसमें ये राक्षसी आई। किस बात के लिए राक्षसी आई है? कि बालों को मार दूं। इसका मतलब क्या है? जब किसी के घर में उत्सव हो, खुशहाली हो, और उसके घर में कोई आने वाले या बगल में उसे खुशहाली न हो, प्रसन्नता न हो, समझ लेना यही राक्षस राक्षसी हैं और दूसरे नहीं हैं। क्योंकि राक्षस राक्षसियों को दूसरे की खुशहाली उत्सव पसंद नहीं है। दूसरी बात है, जब किसी के घर में खुशहाली हो, उत्सव मने हमारे मन में ईर्ष्या होने लगे तो समझ लेना ये अच्छा लक्षण नहीं है, दुख आने वाला है। और जब किसी का दुख हो और दुख से हम भी दुखी हो जाएं तो समझ लेना तेरे पर परमात्मा की कृपा हो रही है, तेरे जीवन में अब दुख नहीं आएगा। जो दूसरे के दुख में आंसू बहा लेता है उसके जीवन में आंसू बहाने का कभी समय नहीं आता। लेकिन जो दूसरे के दुख में खुश होता है, खुशहाली मनाता है, दूसरे की खुशहाली को पसंद नहीं होता, उसके जीवन का अंत का समय आना ही समझिए। इस प्रकार से
पूतना यशोदा अम्बा के दरवाजे पर पहुंचती हैं। सबने पूछा नहीं कहाँ से आए हैं, कौन है, कैसे हैं। सब ब्रजवासिनी हट गई और आगे बढ़ती गई। अंत में यशोदा अम्बा ने कहा, ये स्वागत है। कहा, लला आपका कहाँ है? कहा, लला पलना में पड़ा हुआ है। मतलब है भगवान की खोज में, चाहे देवता हो या दैत्य हो, जब निकलेगा रास्ता में कोई मिल जाए तो निश्चित भगवान के तरफ इशारा करेगा। ये तो यशोदा मैया ही है। यशोदा मैया का मतलब ही होता है यश ददाति यशोदा, दूसरे को यश करते का जो संपादन करे उसी को यशोदा कहते। यशोदा मैया ने बता दी है पलना में है। बस क्या करना था, पलना की तरफ उतना बढ़ गई। जब पलना की तरफ उतना बढ़ी तो कृष्ण भगवान आंखें बंद कर लिए। दूर से ही देखा, आ रही अंतर्यामी क्या नहीं जानते हैं, लाला आज न बने हैं, दुनिया के बाप हैं ये, तो आंखें बंद कर ली। तो जब देखा सौंदर्य, सांवली सूरत, मोहनी मूरत, सुंदर सुंदर अलकावलियां, काले काले घुंघराले केस, अलख निरंजन के सुंदर सुंदर कजरारे हाथ, सुंदर सुंदर होठ, गोल गोल लोल, कपोल, कानों में सुंदर सुंदर मैया ने गहना लगाया और माथे पर कहते हैं सुंदर सुंदर चोटी बना दी है, हाथों में पुदीना लगा दिया है, पैर में पुदीना लगा दिया है, सुंदर सुंदर पतली बाहों में आभूषण बांध दिया है, कमर में करघनी लगा दी है, बाजूबंद लगा दिया है, कंगन लगा दिया है, पैरों में अभी छोटा है फिर भी दूसरी गोपियों ने कहा, अरे यशोदा अम्बा, अरे इतने दिन पर लला हुआ है, क्या तुम ये सूता का पहनाओगी? मैं लाई हुई रत्न जड़ित अपने से पहना दिया है। कृष्ण की दिव्य निराली छटा जिसके मन में ये आ जाती है वह जीव सहज ही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। राजन, ऐसे दिव्य चरित्र को जब देखा तो पूतना ने कहा, अगर मेरा ये बेटा होता तो कितना सुंदर होता। भगवान ने मन ही मन कहा कि बेटा होता तो तुम्हें खोरता ही न श्राद्ध न करता। अम्बा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कर दूंगा। अब आगे बढ़ी, जब आगे बढ़ी तो भगवान आंखें बंद किए हैं। आंखें जब बंद किए हैं तो भगवान को ये गोद देखा। जो सुदय मैया उधर चल गई, सब अपने बड़े उत्साह में लगे हुए हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। बस धीरे से इसने उठाया और उठा करके गोद में लिया। गोद में ले करके जिन स्तनों में हलाहल लगाया था वह हलाहल भरे स्तन को श्री कृष्णचंद्र जी के मुंह में डाल दिया। अब क्या था, कृष्ण को मुंह में डाला तो कृष्ण भगवान कहा, माता जी है, माता जी आप मुझे बेटा बनाना चाहती तो बेटा क्या करता, आपका दूध ही न पिएगा। मैं पीता हूँ, पीना शुरू किया और जब पीने लगे तो प्राण जब खींचने लगे पूतना का, तो पूतना ने कहा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण कन्हैया ने कहा, मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं दुनिया बनाने वाला हूँ। दुनिया वाले पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, रोज रोज साथ दोती लगाते हैं। मैं दुनिया बनाने वाला श्याम सुंदर नंदन नंदन सुदानंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन जगत गुरु हूँ। मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो तब तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक उसको मोक्ष मैं नहीं दे देता। मैया घबरा मत, बिना मोक्ष दिए तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकर उड़ गई। अब जब प्राण खींचने लगे तो आवाज जब उसे सहन नहीं हुआ कर लेकर आसमान में उड़ गई। जब उड़ गई, अभी भी ये उत्सव में नाच गान में मिठाई खाने में सब लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर गई। जब आगे गई तो गोकुल का 4 कोस का सुंदर नंद बाबा का जो बागीचा है सुंदर अपना वो सब धाम से गिरती है। जैसे गिरा 4 कोस का बागीचा सब टूटकर चकनाचूर हो गया, जैसा लगा कोई भूकंप आया है। आवाज जब हुई तो ये गोकुल के सभी स्त्री पुरुष जो हैं वो विचार करने, आवाज आई कहाँ, रंग में भंग। जब बाहर देखा तो सारे नंद बाबा का बगीचा चकनाचूर पहाड़ की तरह एक पड़ी हुई दिखाई पड़ता है। क्या है पता नहीं चलता, पहाड़ दिखलाई पड़ रहा है और उस पर कन्हैया जी चींटी के समान दिखलाई पड़ रहे हैं।
हाहाकार गोकुल में हुआ। यह क्या हो गया, रंग में भंग हो गया कैसे। गांव वाली इकट्ठा हुए, बड़े बुजुर्गों ने कहा छठियार का दिन में ये अच्छा नहीं हुआ, चलो सीढ़ी निकाला, लोगों ने टांगा निकाला, टंगारी निकाला, हंसुआ निकाला, हंसुल निकाली, गणासी निकाला, गणासा निकाला, आरी निकाला, आरा निकाला, फरसा निकाला, सब ले जाकर कहा ये घातनी, बाल घातनी, इसको काटो, काट करके अंग अंग करके इसको जला देना है, लकड़ी जुटाने की जरूरत, इसी में उसको फूंक देना है। ऐसे जो बाल घातनी है उनको पल भर भी देखना नहीं चाहिए। बस सबने आग लगा दिया, आग लगाया और कृष्ण भगवान को घर में लाया। अब कृष्ण भगवान पड़े हैं पलना में, इधर हिलते हैं डोलते हैं, पड़े हैं। यशोदा अम्बा चिंतित हैं, गांव वाले सभी स्त्री पुरुष लगे हैं। पुतना के शरीर को फूंका जा रहा है, फूंका जा रहा है, धुआं तो निकल रहा है, लेकिन 100 लाश जब फूकी जाती है तो उससे बदबू आती है, दुर्गंध आता है, लेकिन इससे शरीर से सुगंध निकलने लगा। पूरे सुगंध से जैसे गुलाब जल या सुगंधित इत्र मारा जाए, चारों तो सुगंधी फैल जाए, ऐसे पूरा गोकुल खंड के अंतर्गत खुशबू फैल गया है। तो राजन परीक्षित ने कहा गुरुदेव, मुर्दा जलता है तो बदबू आती है, इसके शरीर से खुशबू आ रही है क्यों? तो उन्होंने कहा देख, ये भले राक्षसी रही है लेकिन अपना स्तन कृष्ण भगवान के मुख में लगाया है, माँ का स्थान लिया है, इसलिए जिसके स्तन को भगवान पान कर ले तो उसके शरीर से सुगंधी नहीं तो दुर्गंधी आएगी, इसलिए सुगंधी फैल रही। माँ की गति को प्रदान कर दिया। त्रेता में राम जी ने जो पिता की गति होती है वो जटायु को प्रदान किया था, और जो माता की गति बेटा प्रदान करता है, कृष्ण ने 6 दिन की ही अवस्था में इस पुतना को माता की गति प्रदान करके लोक को प्रदान कर दिया। अब पूछते हैं कि आखिर ये कृष्ण भगवान श्री इस यशोदा को देख करके आंखें क्यों बंद कर ली? कहते हैं सुखदेव स्वामी, हे राजन परीक्षित, यह सुंदर लक्ष्मी जैसा बनकर आई है लेकिन लक्ष्मी नहीं है, ये अविद्या है। और प्रभु ने सोचा कि मैं बालक बना हूँ लेकिन मैं नारायण हूँ, मेरी दृष्टि पड़ेगी तो अविद्या रह नहीं सकेगी, भेद खुल जाएगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पुतना बाल घातनी है, हमारे एक पाप है, एक महापाप है। पाप वह है जिसे टालने के उपाय बना है, महापाप वह है जो कटता नहीं है। तो ये बाल घातन भी महापातक की श्रेणियां है। बालकों की हत्या, गौ की हत्या, विप्र की हत्या, अगजनी और नए सुंदर वृक्ष किसी ने लगाया उसको कबार देना, यह भी महापातक की श्रृंखला में ही आता है। भगवान ने कहा कैसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए। और विचार करने लगे, आँख क्यों बंद किया? तो भगवान ने सोचा कि मैं त्रेता के बाद द्वापर में धराधाम पर आया था कि माखन मिश्री खाऊंगा, आज 6वें दिन मुझे विष पीना पड़ा, इसलिए आँख बंद कर सोच रहे हैं। 5वां कारण कहते हैं मैं विष पीने का अभ्यासी नहीं हूँ, विष तो शंकर भगवान पीने के अभ्यासी हैं, इसलिए मन ही मन शंकर भगवान को ध्यान लगा रहे हैं, बाबा आओ तेरा खुराक तैयार है। 6वां कारण बताते हैं कि आंखें क्यों बंद कर दिया? कहा ऊपर से ये पुतना लक्ष्मी जैसा लग रही है लेकिन अंदर से तो राक्षसी हैं। ऐसे जीव जो ऊपर कुछ हो अंदर कुछ हो, उनका मुंह देखना में पाप लगता है। 7वां कारण बतलाते हैं सुखदेव स्वामी कि यह दूध पिलाने आई है, मुझे मुंह में दूध डालेगी, ऐसी स्थिति में मैं इसका स्तन पान कर लूंगा तो माँ की दर्जा पाएगी। आज हम इसे देख लूंगा तो माँ मान लूंगा, ऐसी स्थिति में माँ की हत्या मैं कैसे करा पाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर ली। 8वां कारण बताते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके कहा
भगवान के अंदर पूरा भूमंडल है, सारे जीव जंतु जितने सब हैं, सबको आंख बंद करके सावधान कराया, अरे मेरे रहने वाले अंदर सभी जीव जंतु सावधान हो जाओ, मैं माखन मिश्री नहीं बल्कि बीज का पान कर रहा हूं, सावधान हो जाओ। 9वां कारण बताते हैं कि देखो भगवान के नेत्र जो हैं वो सूर्य और चंद्र माने गए हैं, सूर्य और चंद्र माने गए हैं। अब ये सूर्य चंद्र नेत्र जब खुले रहेंगे तो पुतना को देखेंगे, हाँ ना कि साक्षी सूर्य और चंद्र साक्षी माने गए हैं। अब पता नहीं भगवान इसके साथ क्या करें, कब करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसलिए आंखें बंद कर लिया। 10वां कारण बताते हैं कि प्रभु के पलकों में स्थित धर्मात्मा निमि वास करते हैं। निमि महाराज ने सोचा कि ऐसे दुष्टों का दर्शन करना भी पाप है, इसलिए ये नमक जो पलक हम मारते हैं गिरने पे से निमि महाराज बात करते हैं तो बंद हो गए। अगला कारण कहते हैं भगवान के आंख जो है, नेत्र हैं, वो राजहंस है। राजहंस को दुनिया के दृश्य सुंदरता देखने में कोई आकर्षण नहीं होता है। 12वां कारण कहते हैं सुखदेव स्वामी कि बाहर से ये माता है लेकिन अंदर से ये क्रूर है, ऐसे क्रूरता भरे जीव को देखना भी अपराध है। 13वां कारण कहते हैं कि प्रभु ने सोचा कि कहीं यह मुझे निडर समझ जाए और निडर समझ कर कहीं भाग न जाए, इसलिए आंख बंद कर लिया कि समझेंगे कि लड़का डर रहा है मुझसे। 14वां कारण कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि उस समय त्रेता में पहल मुझे ताड़का मिली थी, जब मैं 14 वर्ष का उम्र पार कर गया था तो बक्सर में ताड़का मिली थी। आज 6वें दिन ये पुतना मैया मुझे मिल गई। 16वां कारण कहते हैं चाहे जो हो ये वेश बनाकर धात्री का आई है, धात्री माने माता, परंतु यह मेरे को छोड़ भी दे तो ग्वाल बालों को मारेगी, मेरी सखाओं को, मेरे साथ अपराध करे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्तों को अपराध करे तो मैं सहन नहीं करूंगा, इसलिए आंख बंद कर लिया कि इसका वध तो करना पड़ेगा। 17वां कारण बताते हैं कि बड़े से बड़े अनिष्ट जब ध्यान योग में आप प्रवेश करते हैं तो टल जाते हैं। 19वां कारण बताते हैं कि पुतना यह निश्चित करके आई थी कि ब्रज के सभी बालकों को मैं मार दूंगी। प्रभु ने सोचा कि यह ठीक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने आंख बंद करके मानो योजना बना रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए। 20वां कारण में कहते हैं प्रभु ने सोचा पुतना माया से दिव्य रूप बनाई आई है, रमणी रूप बनाकर आई है। मैं मायापति हूँ, अब मेरे मायापति के रहते माया की क्या चलेगी, इसलिए कहा मैं देख लूंगा तो इसकी चलती बंद हो जाएगी। 21वां कारण बताते हैं कि पुतना हिंसापूर्ण उद्देश्य से आई है। भगवान समस्त गुणों के भंडार हैं, इसलिए पुतना के कल्याणार्थ वध करने में भी प्रभु को संकोच होगा। 22वां कारण कहते हैं कि प्रभु उसे वध करने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा अपनी आंखों से नहीं देख सकते। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, इसलिए आके वध कर दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा हे राजन परीक्षित, तुमको कितना कारण गिनाऊं। ये परमात्मा नारायण लीला बिहारी कृष्णचंद्र जी का व्यवहार ऐसा सुंदर है जिसको समझ करके, पढ़ करके, जान करके भक्तों का कल्याण ही होगा। बस सारांश में कह रहा हूँ कि ये बालक बने हैं इसलिए बालकों जैसे लीला कर रहे हैं। बालक जो होते हैं किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो डर जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, इसलिए इन्होंने आंख को बंद कर लिया। इस प्रकार सुखदेव स्वामी ने कहा हे राजन परीक्षित, परमात्मा नारायण 6वें दिन श्री पुतना को वध कर दिया। इस प्रकार से अब पूछते हैं राजन परीक्षित, हे प्रभु एक बात मेरे मन में आ रही है, ये पुतना आखिर कौन सा कर्म किया था कि राक्षस के घर में आई और राक्षसी व्यवहार की, और भगवान की घोषणा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल मुँह कही आवत नाही।
जन्म जन्मांतर तक सब साधन योग जप कीजिए, लेकिन प्राण जब निकलता है तो कर्म बाधा के अनुसार मुंह से भगवान का नाम नहीं निकल पाता है। दर्शन तो अलग की बात है, आइए भगवान का नाम भी ले रही है, रूप भी देख रही है, धाम भी देख रही है, लीला में सहभागी भी बन रही है, तो कौन सा पुण्य किया था। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुझे पूर्व काल की एक कथा बता रहा हूं मैं। एक समय ऐसा हुआ कि दुर्वासा जी लक्ष्मी नारायण भगवान के पास गए थे और वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान ने कमल का फूल दिया। कमल का फूल जब इनके हाथ में दिया तो सोचा ये लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद है, देवताओं के राजा इंद्र हैं, इनको आशीर्वाद स्वरूप दे दूं, इनका राज अच्छा चलेगा। कमल के फूल इंद्र को दे दिया। इंद्र ने फूल का अपमान किया, हाथी को दिया, हाथी ने रोध करके उसे समाप्त कर दिया। पता नहीं क्या हुआ कि दुर्वासा जी पुनः पलट करके इंद्र के दरबार को जाने लगे तो देखा ये फूल की ये गति, जो भगवान ने जो पुष्प दिया था इसके साथ ये व्यवहार। एक बात समझ लेना, भगवान को पुष्प चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प का स्थान हमारे सर पर होता है, चरण में नहीं होता है। कभी कभी देवालयों में, मंदिरों में जाने पर आश्चर्य होता है, कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है। विचार करेंगे, कहता है शिव जी को हम जल चढ़ाए लेकिन पुत्र नहीं हुआ, धन नहीं हुआ, दौलत नहीं हुआ। अरे शंकर भगवान की बड़ी कृपा है कि आपका नाश नहीं हुआ। आप जाइए ना माँ भगवती के दरबार में, भवानी जी के मंदिर पर सब अर्घा को लांग कर जा रहे हैं, अलग अर्घा को लांग कर जा रहे हैं। ये विधान नहीं है। शिव जी के पास जा रहे हैं, वहां देख शिव जी के माथे पर कितने लोग तो नारियल पटक दिया करते थे, भोलेनाथ अच्छा लगता था उन्हें, लेकिन ये नियम नहीं है। भगवान पर जो पुष्प चढ़ता है इसके पैरों में नहीं जा रहा है आजकल। महाराज देखिए, आप जाइए, लगता है कि मंदिर में बाढ़ आ गया है। ये क्रम जो चल रहा है, लोग कहते हैं फायदा क्यों नहीं होगा। फायदा कैसे होगा? फायदा होगा तब जब कायदा से काम होगा, तब। फायदा कब? जब कायदा अपनाएंगे तब। हर चीज का कायदा होता है, लेकिन हम कायदा से काम करते नहीं, फायदा चाहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि का मतलब है रात्रि का व्रत, रात्रि में उपासना। जैसे गणेश चौथ करते हैं तो दिन में रख देते हैं, आपकी रात में देते हैं, रात में ना रख देते हैं जब चौथ व्रत करते हैं तो शिवरात्रि को रात्रि में जल चढ़ाएंगे, दिन में जल चढ़ाएंगे। लेकिन लोग दीने में आते हैं, चढ़ा करके भाग जाते हैं, कर्मकांड कर लिया। आखिर उन्हें कौन समझाए? अरे शिव पुराण को पढ़ो, शिव पुराण को समझो, महाशिवरात्रि का क्या व्रत है, क्या करना चाहिए, कौन सी लीला सुनना चाहिए, कौन सी कथा कहनी चाहिए, क्या क्या चढ़ाना चाहिए। शिव जी का व्रत का विधान दिया गया है। स्वयं नंद बाबा भी जाएंगे वृंदावन तो शिव जी का उपासना करेंगे। कितना समान की सूची बनाया हमारा। कहते हैं कि आखिर बड़े लोग कैसे बड़े हो जाते हैं। कहा कि श्रद्धा युक्त, नियम पूर्वक, कायदा पूर्वक जो अनुष्ठान बनाया है उस अनुष्ठान को वो करते हैं। फूल को हाथ से कुचलवा दिया। दुर्वासा ने कहा, ये तुम्हारा मजाल, नारायण के द्वारा प्रदत्त फूल को तुमने पैर से कुचलवा दिया। बस क्या कहना था। देखो, एक बात समझ लेना, ये जो साधक होते हैं, साधना में होते हैं, उनकी वाणी ही वरदान होता है, वाणी ही श्राप होता है। वाणी में इतना तेज होता है साधकों का। जो एकादशी व्रत आप करते हो ना, अगर 24 एकादशी व्रत सिद्ध हो जाए, कहोगे कि खंभा नहीं भगवान है, तो भगवान दिखाई पड़ने लगेंगे। इतना वैष्णव के एकादशी व्रत में तेज है। अगर शिवरात्रि या प्रदोष व्रत नियम से तुम करते हो तो कहोगे कि त्रिशूल है, दीवाल है, लेकिन त्रिशूल दिखलाई पड़ने लगेगा। कहोगे डमरू डगर रहा है, दीवाल डगरते हुए दिखलाई पड़ेगा। मैं राजगीर में एक बार कथा करने गया था, वहाँ एक संत हो गए, उस दीवाल को चलाते हैं। अपने गुंडी में एक संत हो गए रामेश्वर बाबा, वो अभी ऐसे फूल को फेंक देते थे, पकड़ो डोरी लग जाती थी। ये रामेश्वर बाबा की तस्वीर हमारे यहाँ है। तो ऐसे संतों की साधना का एक बड़ा प्रकल्प होता है। कब? जब कायदा से करेंगे तब करेंगे। जैसे एक व्रत हम लोग कायदा से करते हैं आज भी और उसका फल मिलता है। छठ व्रत
सारा गिरावट आने के बाद भी, प्रदर्शन होने के बाद भी भारत में छठ व्रत जितना नियम से होता है कहीं नहीं होता आज भी। इसलिए छठ का जो ठेकुआ खाते हो, गरौटा खाते हो, उतना स्वाद कहीं नहीं मिलता, क्योंकि गेहूं को आमनिया करने से, धोने से लेकर के, पीसने से लेकर के बनाने तक, उसका पात्र कितना पवित्र है, लकड़ी कितना पवित्र है, सब में भी आपके अंतर्गत एक कायदा रहता है। इसलिए छठ व्रत का फायदा भी दिखलाई हमें पड़ता है। तब इन्होंने पुष्प को ठुकरा दिया। दुर्वासा जी तुरंत श्राप दे, जाओ श्रीहीन हो जाओ। लक्ष्मी जी गई, समुद्र में समा गई। आई पद च्युत हो गए। पद जब च्युत हो गए तो प्रहलाद का पर पौत्र दानवीर बलि है, वो गद्दी पर बैठा दिया गया। गद्दी पर जब वो बैठ गया तो उस समय देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ, राज इनका चला गया। तब जाकर माता अदिति से परवी की। अदिति महाराज प्रसन्न हुई, महारानी और प्रसन्न हुई। तब किया तो उनके कोप से भगवान, देखिए भारत की माताएं ऐसी हैं जो भगवान को ही प्रकट कर सकती हैं और दुनिया में कहीं नहीं है। चीन में जाओगे किसी माता के गर्भ से भगवान नहीं आते, जर्मनी, जापान, कहीं ऑस्ट्रेलिया चले जाओ भगवान पैदा नहीं होते। केवल भगवान भारत के माता के गर्भ से ही यहाँ प्रकट होते हैं। इसीलिए दुनिया में किसी देश को माता नहीं कहते, केवल भारत को ही माता कहते हैं। बोलिए भारत माता की जय। इसीलिए वेद ने भी कहा, सबसे पहले गुरु को प्रणाम नहीं किया, बाप को प्रणाम नहीं किया। ऋग्वेद कहता मातृ देवो भव, माता देवता है। दूसरा देवता पितृ देवो भव, तीसरा देवता आचार्य देवा भव, और चौथा कहा अतिथि देवो भव। ये शिक्षा माता का स्थान इसलिए है, भारत हमारी माता है। तो इस माता के स्वरूप को जब याचना की तो वामन भगवान उनके रूप में प्रकट हुए। वामन भगवान मान करके दानवीर बलि के घर में गए। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। रास्ते में जब भगवान चल रहे हैं तो छोटे छोटे पाँव हैं, छोटे छोटे पाँव में छोटे छोटे पीले पीले खड़ाऊ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। एक हाथ में कुश की चटाई है, एक हाथ में कठऊ, एक हाथ में कुश की चटाई, एक में कमंडलू है, सुंदर सुंदर पिलावत जन्मलू है, एक हाथ छाता लगाए हुए चटर चटर वामन भगवान चल रहे हैं। और दानवीर बलि की जो भगिनी है बहन, उसका नाम रत्नावली है। ये रत्नमाली या रत्नावली, यह देखा इतना सुंदर इनके स्वरूप को तो कहा, आज अगर मेरा बेटा होता तो कितना बढ़िया होता, मैं धन्य हो जाती। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं द्वापर में आऊँगा तो तुम्हें माता बना लूँगा। आज जब दानवीर बलि को भगवान ने क्षरण कर लिया, हरण कर लिया, 3 देग में सारे भूमंडल को उन्होंने नाप लिया, तब कहा तो बड़ा छलिया निकला, यह तो विष दे करके मार देने लायक है। भगवान ने कहा माता जी चिंता मत कर, तेरी यह भी लालसा मैं जब द्वापर में आऊँगा तो तुम अपनी यह भी लालसा पूरा कर लेना। वही यह रत्नावली या रत्नमालिका है जो भगवान ने उस समय वचन दिया था तुझे माँ का स्थान दूंगा। वही आज यहाँ आई, माँ बनी है, इसलिए माँ का इन्हें दर्शन और दर्जा प्रदान किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, यह पूतना का चरित्र जो आपको मैंने श्रवण कराया, ये भगवान की लीला की प्रधान लीला शुरुआत है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति होती है और उनका ही लोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से 10वें स्कंध के 66वें अध्याय के 1 श्लोक से 44 श्लोकों में यह कथा का वर्णन है, जो संक्षेप में आपको मैंने श्रवण कराया। अब सुंदर सुंदर स्थिति क्या बनी, अब जरा नंद बाबा को देखे, वहाँ पहुँचे हुए हैं। नंद बाबा जब कंस के यहाँ सारा सामान दे दिया तो नंद बाबा से पूछा कंस ने, ये किस खुशी में ये लाए हुए हैं, मालूम है उसे, लेकिन इनके मुँह से सूखना चाहता है। कहा मेरे घर में लला हुआ है। कहा 6वें दिन में हुआ, जोड़ने लगा, वही तो घटना नहीं है।
कहा ठीक है, काम तमाम हो जाएगा। कहा ठीक है। फिर सोचा कि ये लाला है, बालक है, इसे मेरा क्या होगा। अपने गले का नौला का हार निकालता है, कहा लाजा ये सब बालक को मेरा आशीर्वाद दे दीजिएगा। मामा का आशीर्वाद भांजे को मिल गया। लेकर के आए तो सारा स्थिति यहाँ दिखलाई पड़ी हुई है। अब देखा तो भीड़ लगी हुई है। आंगन में गए तो कोहरम मचा हुआ है, शांति मची हुई है। पलना पर पड़े हुए हैं कृष्ण जी। अब कृष्ण जी हिल रहे हैं, न डोल रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। नंद बाबा ने पूछा हुआ क्या। सब लोगों ने स्थिति इनको बतलाई। कहा कि कोई उपाय किया जाए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को बुलाया। गर्गाचार्य महाराज ने शांति पाठ किया। तस्य मस कृष्ण भगवान नहीं हुए। शंख ध्वनि किया, इधर से उधर नहीं हुए। तब उन्होंने वेद ध्वनि की, नहीं हुआ। यशोदा अम्बा कहती है नंद बाबा से कि स्वामीनाथ आपके गुरु जी से कुछ नहीं हुआ, मेरी गुरुवानी गुरु जी से भी ज़्यादा ज्ञानी है, वो मेरे लाला को ठीक कर देंगी। कहा कि ठीक है, बुलाओ। गुरुवानी जी का नाम पूर्णिमा है या पूर्णमासी के नाम से इन्हें जानते हैं। माता जी को बुलाया गया। माता जी आई। माता जी ने कहा क्या हुआ। कुछ नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ। गाय का गोबर लाओ, गाय का गोबर लाओ, काली गाय का मूत्र लाओ। आज सबको दोनों में मिलाया। कहा कि मोर का पंख लाओ। मोर का पंख लाया। गुरुमानी पूर्णमासी जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अभी तुरंत ठीक कर देता हूँ। ऐसे गोबर, गाय का गोबर और मूत्र जिस पात्र में घोरी हुई हैं, यमुना जी के जल लेकर के मोर का पंख ऐसे लगाती हैं और भगवान के नाम से झाड़ने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर उसमें से बोलती है कृष्ण भगवान अभी वैसे ही पड़े हुए हैं। यशोदा अम्बा ने कहा कुछ नहीं हुआ, चिंता मत कर, देख। तो तुरंत उस पात्र में मोर के पंख को लगाया। कहा आज बोर करके ऐसे भगवान के पैरों में लगा रही है। अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा